सो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फाइनली वी आर बैक विद आवर गणतंत्र सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉइजन। यहाँ पे लिखा है त्वचीय अभिव्यक्तियाँ, तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डर्मेटोलॉजिकल डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉइजन। इस नाम से आपकी बुक में मिलेगा। वही चीज़ ये भी लिखी हुई है, बस ये हिंदी में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि स्किन का क्या है, स्किन पे कौन कौन से रिएक्शन होते हैं जब भी उसका एक्सपोजर पॉइजन से होता है। जैसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है, केमिकल एक्सपोजर से क्या दिक्कतें होती हैं, स्थावर और जांगम विष से क्या दिक्कतें होती हैं, दूषी विष और गर्विष से क्या दिक्कत होती है, बाइट स्टिंग मैनिफेस्टेशन ग्राउंडेड इन आयुर्वेदिक क्लासिक जैसे चरक और सुश्रुत में क्या क्या बताया गया है, और जो भी स्किन में दिक्कतें होती हैं उन सारी दिक्कतों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक तरीके से एक स्किन कंडीशन होती है, स्किन रिएक्शन होता है टू द एनवायरमेंटल सब्सटेंस, जो भी बाहर की एक सब्सटेंस है उससे, जिससे क्या होता है, इची रैशेस हो जाते हैं। ये अफेक्ट करता है किसी भी एज ग्रुप को, जैसे कि इन्फेंट्स में भी हो सकता है या फिर एडल्ट में हो सकता है, आफ्टर सिंगल या फिर रिपीटेड एक्सपोजर टू सर्टेन इरिटेंट और एलर्जेंस। सर्टेन प्रोफेशंस कैरी हाई रिस्क, मतलब कुछ कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन होते हैं, कुछ कुछ ऐसे जॉब्स होती है जहाँ पे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होने के खतरा ज़्यादा बना रहता है। तो सिंपल ये एक स्किन रिएक्शन है कोई भी ऐसे इन्वायरमेंटल सब्सटेंस का जो कि कॉज कर रहा है इची रैशेस। इसके दो टाइप होते हैं, एलर्जिक और इरिटेंट। ये 2022 बैच के पेपर में आया था, तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। दो दो टाइप्स होते हैं, एलर्जिक और इरिटेंट। एलर्जिक क्या होते हैं कि एक डिलेड रिएक्शन होता है, मतलब जैसे एक्सपोजर हुआ किसी चीज़ से, फिर उसके तुरंत बाद नहीं होता है, ये थोड़े टाइम बाद होता है, कुछ दिन बाद होता है। कॉमन एलर्जेन जैसे कि कोई ज्वेलरी हो गई या मेटल हो गया, उससे कुछ लोगों को इनसे दिक्कत होती है। कॉस्मेटिक्स, फ्रेग्रेंस, प्रिजर्वेटिव, प्लांट्स, एंटीबायोटिक्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स। इरिटेंट्स वो चीज़ें होती हैं जिनके कांटेक्ट में आने से तुरंत ही हमारे स्किन में कोई दिक्कत आ जाए, कोई रैशेस अपीयर हो जाए, इरिटेशन हो, खुजली हो, कुछ भी हो सकता है। पेनफुल रैशेस दैट अपीयर्स क्विकली, कॉमन इरिटेंट्स जो होते हैं जैसे कि सोप हो गया, तो कुछ लोगों को देखा होगा कुछ पर्टिकुलर सोप लगाने से उनकी स्किन में बहुत दिक्कत आती है, तो वो हो गया। डिटर्जेंट, एसिड्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, बॉडी फ्लूइड्स, प्लांट नेल पॉलिश रिमूवर, रेजिन, टॉक्सिन्स, पेंट्स, वार्निश और हेयर डाई। फिर कौन कौन से ऐसे प्रोफेशन है जो हाई रिस्क पे होते हैं, जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, तो उनको ये वाली चीज़ें होने का खतरा ज़्यादा होता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर, वहाँ पे भी बहुत सारे इरिटेंट्स होते हैं। फूड हैंडलर्स, मैकेनिक्स, फ्लोरिस्ट, बार्बर्स, प्लम्बर्स, आर्टिस्ट, इन लोगों को ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि यहाँ पे इरिटेंट केमिकल्स और एलर्जेंस ज़्यादा होते हैं, उनसे एक्सपोजर ज़्यादा होता है। तो आई होप कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस समझ में आ गया होगा, बिना ज़्यादा ही कुछ कॉम्प्लेक्स बनाए हुए नॉर्मल सब चीज़ होती है ये। एक इची रैशेस या फिर स्किन का ऐसी कंडीशन होती है जो कि एनवायरमेंटल सब्सटेंसेस होती है। अगर कोई इरिटेंट या फिर एलर्जन प्रेजेंट है उस एनवायरनमेंट में, तो ये सिंगल या रिपीटेड एक्सपोजर से भी हो सकती है, और कुछ प्रोफेशंस में ज़्यादा होती है। इसके दो टाइप्स थे, एलर्जन और इरिटेंट्स। इजी। फिर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे स्प्रेड होता है, कौन कैसे ट्रीटमेंट होता है। तो सिम्टम्स क्या है, रेड टू पर्पल, डार्कर देन नेचुरल स्किन टोन हो जाएगा, स्वॉलन हो जाएगा जो भी है, हाई लाइक एलिवेटेड और लंपी विद ब्लिस्टर्स, पेनफुल विद बर्निंग और स्टिंगिंग सेंसेशन, ओजिंग फ्लूइड, फर्स्ट फ्लेकी एंड स्केली स्किन, इची, may cause anaphylaxis if airway swell। तो ये कुछ नॉर्मल से सिम्टम्स हैं जो आपको याद करने हैं। Scratching can break the skin, leading to the infection, appearing red, crusty and painful with pus। मतलब इसको खुजलाना नहीं चाहिए, वरना इससे पस निकल सकता है, और रेड हो सकता है, रेडनेस आ सकती है, क्रस्टी हो सकता है, तो ये सारी दिक्कतें हो सकती है, पेन हो सकता है। बाकी सिम्टम्स तो ये जो लिखे हुए हैं ये नॉर्मल से हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो जो भी आइडेंटिफाइड ट्रिगर होता है कि हाँ इस वाली चीज़ से दिक्कत हो रही है, तो उस चीज़ को अवॉइड करें। एक ही सिंपल ट्रीटमेंट होता है, जैसे ही आप अवॉइड करेंगे वैसे चीज़ें नॉर्मल सी खत्म हो जाएंगी। एंटी इच क्रीम लगा सकते हैं अगर खुजली हो रही है, टॉपिकल। टॉपिकल मतलब उस जगह पे लगा सकते हैं, फिर ओरल एंटाहिस्टामिन्स खा सकते हैं। एंटाहिस्टामिन्स वो होते हैं जो एंटी एलर्जी होते हैं ड्रग्स,
उनको एंटाहिस्टामिन्स भी बोलते हैं। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्रीम्स एंड ओरल प्रीडिनिसोन। फिर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की बात करें तो पंचतिक्त घृत गुगलू, कैशोर गुगलू, हरिद्राखंड हरिद्रा सिंपल स्किन डिजीज में काम आता है। गंधक रसायन स्किन डिजीजेज में काम आता है। तो और ये लिखा हुआ है रसमाणिक्य और पटोल कटु रोहिणी आदि कषायम। खदेरारिष्टम, तो खदेरारिष्ट बहुत ज्यादा, खदेर कुष्ठग्ना नाम, तो कुष्ठ रोग को खत्म करता है खदेर। और बाकी और भी सारी चीजें हैं, तो एक बार एक पढ़ सकते हैं। फिर चरक और सुश्रुत का संपर्क विषाक्त मतलब कॉन्टैक्ट डेर्मेटाइटिस में क्या एक व्यू पॉइंट है यहाँ पे बताया गया है। जैसे चरक है तो विषाक्त भोजन और तेल के बारे में अगर बात करते हैं तो विषाक्त भोजन से क्या क्या दिक्कतें होती हैं स्किन पे। तो होठों में सुई से चुभने की पीड़ा और लगेगी, जीभ में सूजन हो जाएगी, जबड़े में जकड़ाहट हो जाएगी, मुंह में दाग उत्पन्न हो जाएगी। विषाक्त तेल से क्या हो जाएगा कि केश बालों में लगाएंगे, केश मतलब तेल, तो जो बाल होंगे वो झड़ने लगेंगे, सर दर्द होने लगेगा, कंठ और केश में गांठें बनने लगती हैं। स्नान आभूषण स्पर्शजन्य विषाक्तता से खुजली, रोमांच, कोट सूजन होता है। उपचार शीतंबु सेचन, चंदन टगर कुष्ठ उशीर का लेप, कपित्थ रस के साथ गोमूत्र नॉर्मल। चरक बताते हैं विषाक्त धूम नस्य और अंजन। तो धूमन्नस्य नासा रक्तस्राव, नस्य मतलब ऐसे नस्य जो कि विषाक्त है तो उससे क्या दिक्कत होगी, नासा से रक्त निकलने लगेगा, दृष्टि की हानि हो जाएगी, सर दर्द होगा, कफ निगमन होगा, इंद्रिय क्षीण हो जाएंगी। विषाक्त पुष्प, कोई ऐसा पुष्प है जो विषाक्त है तो सर दर्द होगा, उससे अश्रुपात होगा। उपचार क्या है, घृतपान और चंदन का लेप। चंदन के लेप नॉर्मल ठंडक प्रदान करता है, जैसे यहाँ पे हम लोग दे रहे थे। तो विषाक्त अंजन, अक्षुपात, नेत्रस्राव, दृष्टि हानि, अंधत्व। उपचार घृत, पिपली, तर्पण, मेषरंगी, वरुण और गोंद, ये सारे इसके उपचार आ जाते हैं। फिर सुश्रुत क्या बताते हैं मुख्य लक्षण, जैसे विषाक्त दंत धावन से जीभ, होठ और मसूड़ों में सूजन हो जाएगी। अभ्यंग से फफोले, पीड़ा और व्रण निर्माण हो जाएगा, त्वचा फट जाएगी। कंघी या तेल से केश झड़ने लगेंगे, सिर में पीड़ा होने लगेगी, रोमकूपों से रक्तस्राव होगा, मुख लेप से काला रंग हो जाएगा, काली कील मुहासे हो जाएंगे। पशु आरोहण से जननांग नितंब पर दाने निकल आएंगे। नस से धूम से नासा रक्तस्राव, सरदर्द, कफ निगमन, कर्ण तैल से श्रवण हानि या सूजन या फिर स्त्राव हो सकता है कर्ण से। तो ये नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं कि विषाक्त भोजन और तेल से क्या क्या दिक्कतें होंगी, विषाक्त धूम नस्य अंजन से क्या दिक्कत होगी, और सुश्रुत के अकॉर्डिंग दंत धावन से, तैल से, अभ्यंग से और मुखलेप से या नस या धूम से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, या फिर कर्ण में तेल डालने से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं हमारे स्किन को, या फिर कैसे नॉर्मल जनरल दिक्कतें के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। बट हाँ, एक पता होना चाहिए क्या बोला है चरक ने सुश्रुत में और चरक ने सुश्रुत में। ठीक है, पशुओं संपर्क से होने वाले विषाक्त प्रभाव जो पशुओं से होते हैं, तो सबसे पहले तो लूटा विषय कि मकड़ियों का जो विष होता है उनके श्वास, दंत, मल, शुक्र, लार, नख और रजस्वला द्रव के माध्यम से फैलता है। मतलब इन सारी चीजों से उसका जो पॉइजन होता है वो निकलता है और उससे फैलता है। संपर्क से क्या होता है, मंडल आकृति की रिंगवॉर्म होते हैं, श्वेत कृष्ण रक्त या पीत वर्ण का जाल सदृश सीमाओं के साथ सूजन, तीव्र दाह, शीघ्र सुपरेशन, स्त्राव से कोट भी हो सकता है। उपचार क्या होगा, शस्त्र कर्म से निष्कासन, मतलब जहाँ पे भी दिक्कत हो गई है उसे उसमें सर्जरी कर देंगे। और क्या है, जम्बवोष्ट यंत्र द्वारा अग्निकर्म कर देंगे। ठीक है, अग्निकर्म कर देंगे, वहां पे जला देंगे। पित्त प्रधान अवस्थाओं में वर्जित हो जाएगा अग्निकर्म, क्योंकि वो पहले से पित्त प्रधान है, तो अग्निकर्म कर देंगे तो वो चीज बढ़ जाएगी ना कि कम होगी। मधु से अंधव लेप, शीरी वृक्षों का क्वाथ प्रक्षालन तथा हरिद्रा पेंगु मध्यष्टि का लेप। ठीक है, तो ये भी चीजें नॉर्मल सी हैं, बस एक बार आप पढ़ लीजिएगा फिर से दोबारा। तो देखो, जो भी मैं पढ़ाता हूँ ना, एक बार फिर से जाके आप रीडिंग मार लेंगे तो आपको सारी चीज़ें और अच्छे से याद हो जाएगी, क्योंकि याद करने वाली वैसे भी चीज़ें नहीं है। एक बार पढ़ लिया, सारी चीज़ें समझ में आ गई, दैट्स ऑल। मूषक विष, रैट पॉइजन। सुश्रुत और वाग्भट ने मूषक विष को शुक्र में विष की उल्लेख किया है कि उसका जो विष होता है वो उसके शुक्र में होता है, मूषक के। संपर्क से कोट मंडल, ये एमसीक्यू बहुत आता है इसमें, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। संपर्क से कोट मंडल, शोथ, भ्रम, रुचि, कर्णिका उत्पन्न हो सकती है। उपचार क्या है, गर्म धातु या दर्पण से अग्निकर्म कराओ।
जोग द्वारा रक्तमोक्षण कराओ, घर में धुएं के साथ मंजिष्ठा हरिद्रा संदवलेव तथा शिरा रक्तमोक्षण करा दो। अन्य जांगम विष जैसे वृश्चिक विष हो गया जो कि स्कॉर्पियन होता है, उससे तीव्र धड़कता हुआ दर्द होता है, पल्सेटिंग पेन होता है, बहुत खतरनाक पेन होता है, एकदम जैसा लगता है जल गया वहाँ पे, ऐसा दर्द होता है। कृष्णा वर्ण परिवर्तन हो जाता है, काला हो जाता है वहाँ पे, दाह उत्पन्न होता है, ऐसा लगता है कि जल रहा है। दर्विकर दर्विकर मंडली और राजीमान तीन अपने वो थे ना, यहाँ दर्विकर और मंडली के बारे में बताया गया। दर्विकर जो होता है कोबरा, काटने पर कृष्णाभ वर्ण कीट रेंगने जैसी एहसास होता है। वर्ण तीन वेगों में कोई स्राव होता है। मंडली जो होता है पीताभ होता है, स्राव त्वचा में वर्ण नेक्रोसिस गैंग्रीन और ये सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें आप जब जांगम विष पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से आएगा। ठीक है, तो अभी इतना लोड मत लीजिए, वहां पे पढ़ेंगे तो सबको एक एक इंडिविजुअल पढ़ेंगे, लूता को अलग इंडिविजुअल पढ़ेंगे, मूषक को, और सारी चीजों को पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल एक्सपोजर, 4 मेजर हेल्थ इफेक्ट्स ऑन स्किन। तो डायरेक्ट, सिस्टमिक, सेंसिटाइजेशन और कंबाइंड इफेक्ट, 4 टाइप के इफेक्ट आते हैं। डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा? सिंपल, ड्राइंगनेस, इरिटेशन, कोरोजन, स्किन कैंसर और क्लोरैक्ने आ जाएगा, क्लोरैक्ने हो जाएगा। कौन कौन सी चीज़ों से हो जाएगा यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक बार रीडिंग मार लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आता है। सिस्टमिक इफेक्ट, सिंपल, chemical absorbed through skin enters the bloodstream and affect organs like liver, kidney, nervous system, immune system, respiratory system and reproductive system. फिर sensitization effect है, exposure causes sensitivity to a chemical or group, reaction may occur from very small amount. Prevention क्या है? Avoid all further contact with sensitizing substance। कोई ऐसी चीज जिससे sensitization हो रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो रहे हैं, तो सारी सब्सटेंस को हटा दो। कंबाइंड इफेक्ट मतलब मल्टीपल स्टिमुलेशंस होते हैं या फिर मल्टीपल साइमल्टेनियस प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। एग्जांपल, सीमेंट वर्कर एक्सपीरियंस डायरेक्ट इरिटेशन एंड सेंसिटाइजेशन टुगेदर, साथ में हो जाता है कि मतलब ये और ये साथ में आ रहा है, या फिर कोई भी अलग अलग इफेक्ट्स कंबाइंड होके आ रहे हैं तो उसे कंबाइंड इफेक्ट्स बोलेंगे। केमिकल इंड्यूस स्किन डैमेज मतलब कि केमिकल से कौन कौन से तरीके के स्किन डैमेज हो सकते हैं, तो ये 3 टाइप के हो सकते हैं, टेम्परेरी, परमानेंट और स्पेसिफिक। तो टेम्परेरी और परमानेंट डैमेज की बात करें और स्पेसिफिक एजेंट जो करवाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो टेम्परेरी और परमानेंट डैमेज जो होता है, जैसे टेम्परेरी है, रेड और ड्राई क्रैक्ड स्किन हो गई फ्रॉम सोप, वाटर, गैसोलीन, सॉल्वेंट्स, ये धीरे धीरे करके हील हो जाते हैं जब भी उसका कॉन्टैक्ट बंद होता है। परमानेंट जो होते हैं वो हील अपने आप नहीं होते, वो परमानेंट स्किन का कलर लॉस कर देते हैं, जैसे केमिकल जो कि बर्न कर देते हैं, जिससे स्कार प्रोड्यूस हो जाता है और वो कभी खत्म नहीं होता है। जैसे देखा होगा ना कि कोई एसिड है, एसिड से कभी जल गया, तो वो ऐसे स्कार प्रोड्यूस कर देते हैं कि वो कभी जिंदगी में नहीं सही होते। स्पेसिफिक केमिकल मैनिफेस्टेशन, स्ट्रॉन्ग एल्कली, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लेड, कॉपर, ब्रोमीन और क्लोरीन, ये सारे स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से केमिकल इंड्यूस स्किन डैमेज हो सकता है। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपको पता ही कौन-कौन से होते हैं। क्या-क्या दिक्कतें करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है। स्ट्रॉन्ग एल्कली पता है आपको कौन-कौन से होते हैं, यहाँ पे लिखा है। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें लिखा है। आर्सेनिक से क्या होता है, मर्क्यूरी, लेड, कॉपर, ब्रोमीन। तो आर्सेनिक से आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ जाता है रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन और एड्रिच मीज़लाइन, ठीक है? और हाइपर केराटोसिस भी इम्पोर्टेंट आता है। बाकी मर्क्यूरी में क्या होता है कि इसमें क्या हो जाता है, अ स्ट्रॉबेरी टंग हो जाता है, ठीक है? पिंक डिजीज़ हो जाती है और बस। लेड में क्या होता है, फेस पैलर हो जाता है, एलोपेशिया हो जाता है। और कॉपर में क्या हो जाता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाता है और ब्लूइश ग्रीन स्किन हो जाती है, डिस्कलरेशन। कॉपर से सिंपल CSO4 आप याद रखिए, ब्लू विट्रियोल, ब्लू स्किन कलर हो गया। ब्रोमीन, ब्रोमीन से अल्सर हो जाएगा और क्लोरीन से क्या होगा, स्किन इरिटेशन होगा। ये सारी चीज़ें हो जाएँगी। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, एक बार पढ़ भी लेंगे ना तो भी आपको आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो दिस मीन्स थोड़ा-सा एक मेहनत करके फ़ोकस करके पढ़िए, क्योंकि फ़ोकस की आपको कमी हो रही है। ताकि दूषी विष और गर्विश, अगर कभी ऐसा हो ना कि कुछ समझ ना आए तो थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया करिए और थोड़ी देर बाद फिर से आके बाहर टहल के, घूम के, माइंड फ्रेश करके फिर से आगे पढ़ाई करिए तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। एक बात बता दूँ, 10 घंटे बैठने से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, इसीलिए एक साथ 10 घंटे मत बैठिए। आप ऐसे बैठिए कि 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे बैठ रहे हैं और बीच-बीच में 15-15 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं या फिर आधा-आधा घंटे का ब्रेक ले रहे हैं, तो ऐसे आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी। दूषित विष और गर्विश। और आयुर्वेद में ये है कि आयुर्वेद में आपको
ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत होती है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप पुरानी चीज़ें भूल जाएँगे। श्लोक्स के रिवीजन नहीं करेंगे तो श्लोक्स भूल जाएँगे। इसीलिए आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है। तो एक वक़्त निकाल लिया करिए कि हाँ, इतने वक़्त में मैं रिवीजन करूँगा, बस और कुछ नहीं करूँगा, नया नहीं पढ़ूँगा। फिर दूषिविष और गर्विश हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा था। यहाँ पे देख लेते हैं कि इससे क्या-क्या दिक्कतें होती हैं। तो दूषिविष के बारे में लिखा है इनकम्प्लीट एलिमिनेटेड टॉक्सिन्स जो होते हैं, जो कि बॉडी में बचे रह गए मैनिफेस्ट डिजीज़। तो वही इसका डेफिनिशन यहाँ पे लिखा हुआ है। जिससे क्या होता है रक्त में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और इवन अनट्रीटेड वेनेमस बाइट्स कैन एक्ट एज़ दूषिविष। कोई ऐसी बाइट है जो कि ट्रीट नहीं हुआ है तो वो भी दूषिविष की तरह काम कर सकता है क्योंकि वो अपनी बॉडी में पड़ा है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे धातुओं को दूषित कर रहा है, रक्त को दूषित कर रहा है जिससे स्किन डिजीज़ेज़ उत्पन्न हो रही हैं। यहाँ पे हम लोग स्किन डिजीज़ को मेन अपना फ़ोकस मान के चला रहे हैं, ठीक है? क्योंकि नाम ही इसका डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है तो डर्मा पे जो भी डर्मा जो स्किन आती है उसपे जो भी दिक्कतें आएँगी वो उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर इनएनिमेट फाइटोटॉक्सिन प्रोनिक मेटल एक्सप्लोजन फ्रॉम डाइज एनिमेट मतलब रेड वाइट कीट टूथा आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड ये सारी चीज़ें गर्विश टॉक्सिक एडमिनिस्ट्रेटेड वाया फूड ड्रिंक्स टूथब्रश ऑयल कॉम्ब बेथिंग वाटर गार्लैंड्स और ड्रेस ऑर्नामेंट्स फुटवेयर नेजल ड्रॉप आई सेल्स ये सारी चीज़ों की वजह से गर्विश होता है जैसे अब अभ्यंग आ गया इसमें इरप्शन अल्सरेशन एक्सुडेशन स्वेलिंग फिर आज आज क्या आ जाता है अ, अवरण अवस्त्र विश बर्निंग स्किन मैनिफेस्टेशन फ्रॉम ज्वेलरी और क्लॉथिंग की वजह से होता है पादुका विश फुटवेयर की वजह से और प्रलेप विश लेप लेप की वजह से जैसे जो भी लेप वेप होते हैं और कॉम्ब हेलमेट की वजह से हेयर फॉल स्कैल्प इरप्शन हो जाएगा मुखलेप बैक डिस्कलरेशन और एक्ने एक्सलेशन हो जाएगा वाहन वाहन विश जेनिटल बटॉक्स इरप्शन फ्रॉम राइडिंग पॉइजन एनिमल ठीक है ये सारी चीज़ें हो जाता है बाइट एंड स्टिंग मैनिफेस्टेशन जैसे दर्विकर है मंडली है वृश्चिक है लूता है माशिका है और अलर्कविश जो रेबीज होता है इनसे और मूषक इनसे क्या क्या दिक्कतें होती हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे दर्विकर है कोबरा होता है इससे ब्लैक डिस्कलेशन हो गया ठीक है इंसेक्ट क्रॉलिंग सेंसेशन हो गया बाकी ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने पढ़ पढ़ी वही सारी चीज़ें यहाँ पे मंडली येलोइश डिस्चार्ज होगा ब्लड पहले वेग में येलो स्किन डिस्कलरेशन विद स्वेलिंग सेकंड वेग में टिश्यू सुपरेशन थर्ड में नेक्रोसिस गैंग्रीन ये सारी चीज़ें हो जाएंगी वृश्चिक में ये वाली चीज़ें हो जाएंगी बर्निंग पेन होगा सीवियर बहुत तेज़ दर्द होगा ब्लैक कलर हो जाएगा प्रिकलिंग पेन होगा और लूता में सिंपल रिंग वॉर्म हो जाएगा और ब्लैक कलर का हो जाएगा ब्लैक सेंटर में ब्लैक होगा रेड लाइक मार्जिन होगी उसकी पेनफुल होगा बर्निंग होगा फास्ट स्प्रेड होगा पस फॉर्मिंग ठीक है और माक्षिका में भी जो होता है सीविंग बर्निंग इचिंग पेन होता है फास्ट स्प्रेडिंग ब्लैकिश एलिवेटेड लेजन्स हो सकते हैं वास्ट की वजह से सीवियर इन्फ्लेमेशन पेन टिश्यू में स्लो ऑफ अलर्क में जो रैप्डो वायरस होता है उसकी वजह से होता है डिस्कलेशन इचिंग नमनेस सेपरेशन और स्वेलिंग ब्लिस्टर्स नोडुलर लेशंस रैट की वजह से न्यू लेशंस वेयरएवर सीवन कॉन्टैक्ट फेलियर और नोड्यूल स्वेलिंग हॉरिपाइलेशन क्रोनिक अल्सर से स्लाइमी डिस्चार्ज हो सकता है फिर इस चैप्टर में हम लोग ने क्या पढ़ा एक बार समरी देख लेते हैं हम लोग ने पढ़ा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के बारे में जिसके दो टाइप थे एलर्जिक और इरिटेंट फोर्थ केमिकल एक्सपोजर पढ़े डायरेक्ट सिस्टमिक सेंसिटाइजेशन और कंबाइंड केमिकल डैमेज पढ़ा जिसमें टेम्परेरी और परमानेंट था दूषिविष और गर्विश देखा और शीतम आयुर्वेदिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल कौन कौन से थे हम लोग ने उसके बारे में देखा जैसे शीतंबु सेचन घृतपान जांगम विष में रक्त मोक्षण प्रतिसारण अग्निकर्म शस्त्रकर्म और अगध आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जैसे पंच घृत गुगलू हरिद्राखंड गंधक रसायन कदेर अरिष्ट ठीक है ये सारी चीज़ें देखी और स्टडी फोकस कहाँ पे करना है आपको कॉन्टैक्ट पॉइजन कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की जो पॉइजनिंग है उसके साइंस एंड ट्रीटमेंट सर्विस धूम नस्य और ये सारी चीज़ें जो चरक में सुश्रुत ने बताई हैं उसके बारे में और उनके लक्षण और उनकी चिकित्सा इतनी चीज़ें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ अलग सा नहीं आता एनसीईआरटी में जितनी चीज़ें थी इतनी ही है आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है जैसे डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन और उसके टाइप्स पूछे गए थे उसके लक्षण और उसकी चिकित्सा पूछी गई थी बस इतनी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट आती हैं और इस चैप्टर में बेसिकली और कुछ भी नहीं है बाकी इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं अभी तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो बन रही है बाकी जब कोई बड़ा टॉपिक आएगा और डीप में और आएगा कोई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला टॉपिक आएगा तो उसको और डीप में अच्छे से पढ़ेंगे और जितनी चीज़ें हैं मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ विदाउट
कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी कर दूँ या बहुत ज़्यादा वीडियो छोटी कर दूँ?